हेलो फ्रेंड्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट कर ली थी। आज जो अपना उदाहरण है उदाहरण नंबर 12, इसमें अपन को दिया है कि जांच कीजिए कि 7 अंडर रूट 5 7 बटा अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 प्लस 21 पाई माइनस 2 अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो अपन को बतानी है कि अपन की जो ये संख्याएं अपन को दी गई है ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो अपन इसमें देखते हैं कि जो पहले अपन को संख्या दी है, जो अपन को इसमें पहली संख्या दी है 7 अंडर रूट 5। तो अपन देखते हैं कि जो ये अंडर रूट 5 है ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है ये भी अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो भी ये संख्याएं होती है, जो अभाज्य संख्याएं होती है अंडर रूट के अंदर, वो सभी अपनी अपरिमेय संख्याएं होती थी। ये सभी अभाज्य संख्याएं होती थी और ये सभी अपनी अपरिमेय संख्याएं होती थी, क्योंकि जो इनके मान निकल करके आते थे वो अशांत रूप में होते थे और अनवशानी अनावर्ती में होते थे। अनवशानी का मतलब अपना अशांत होता था। तो अपन जब देखते थे कि जो अंडर रूट 2 का मान होता था वो कुछ होता था 1.4142 1 3 5 6 ऐसे करके ये जो मान होता था ये चलता रहता था, ये मान कहीं भी रुकता नहीं था। तो ये अपना जो अपन इस संख्या को जब किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, जैसे अपन को दिया 7 अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 में भी जब अपन देखेंगे तो अंडर रूट 5 जो अपनी एक संख्या है वो कुछ ऐसी संख्या है जो अशांत रूप में है और जो आवृत्ति जिसकी नहीं होती है, अनावर्ती रूप है। तो उसकी जो संख्याओं को जो अपन किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो अपना अशांत रूप ही रहेगा, वो शांत रूप नहीं होगा। तो जब अपन देखते हैं कि जो अपना अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 ये अंडर रूट 5 का मान कुछ ऐसा होता है कि 2.23606798 और ये इस तरह से आगे चलता रहता है। जब अपन देखेंगे कि 7 अंडर रूट 5 का अपन मान निकाल रहे हैं तो अपन इस संख्या को क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। तो ये संख्या जब अपन 7 से गुणा करेंगे इसको 606798 और इसके आगे भी ये संख्याएं चलती रहती है, बदल बदल कर आती रहती है, इनकी आवृत्ति नहीं होती है। तो अपन जब इसको गुणा करेंगे 7 से तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो संख्या इसकी 7 गुनी हो जाएगी, लेकिन जो इसका प्रसार रूप होगा, प्रसार इसका ऐसे ही चलता रहेगा, वो छोटा नहीं होगा ना ही वो शांत होगा। तो अपन ने पढ़ा था कि जो संख्या अशांत अनावर्ती के रूप में होती है वो संख्या अपनी अपरिमेय संख्या होती है। तो अपन ने देखा कि ये संख्या अपनी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपनी अपरिमेय संख्या है। तो अपन से इसने जैसे पूछा कि संख्याएं जितनी भी दी है अपरिमेय है या फिर नहीं है। तो अगला भी जब अपन देखेंगे 7 बटा अंडर रूट 5, तो 7 बटा अंडर रूट 5 को अपन सोल्व करने के लिए पहले तो क्या करते हैं, ऊपर और नीचे अंडर रूट 5 से गुणा और भाग कर देंगे। तो अब ये संख्या अपनी कुछ बन जाती है 7 अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट 5। जब अंडर रूट 5 से गुणा होगा तो वो हो जाएगा 5। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो ऊपर मान था वो तो वही रहेगा। ये इसका जो संख्या थी अंडर रूट 5, इसको अपन ने 7 से गुणा, तो ये 7 अंडर रूट 5 का मान अभी अपन ने देखा था कि ये अशांत रूप में है, ये अशांत अनावर्ती में आ रहा है, तो ये चलता जाएगा। उसको जब 5 से अपन भाग भी कर देंगे तब भी वो अशांत रूप में रहेगा। तो ये भी जो अपनी संख्या बनेगी जो 7 बटा अंडर रूट 5, ये भी अपनी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह से जब अपन रूट 2 अंडर रूट 2 का अपन जो मान है अपन ने देखा 1.4142 1 3 5 6 ये चलता जा रहा है। तो अपन को इसमें बोला है कि अंडर रूट 2 में जब 21 जोड़ देंगे तब ये अपरिमेय होगी कि ये परिमेय हो जाएगी। तो अपन इसमें जब 21 जोड़ेंगे तो कुछ ऐसे जोड़ेंगे 21.000, आगे जितनी भी संख्या है उनके नीचे तो 0 आएगा, क्योंकि संख्या अपन को जोड़नी है 21 दशमलव के बाद कुछ नहीं जोड़ना है। तो ये हो जाएगा कुछ 22.4142 1 3 5 और जो आगे संख्याएं चलती हैं वही सब चलेंगी। तो ये जो अंडर रूट 2 प्लस 21 है ये भी अपनी एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आगे दिया है अपन को पाई माइनस 2। तो पाई माइनस 2 में अपन देखते हैं कि जो पाई का मान होता है वो पाई का मान अपन जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसमें अपन लिखते हैं सिर्फ 3.14। अपन जो मान लिखते हैं वो लिखते हैं 3.14, लेकिन जो इसका पूरा मान होता है वो कुछ ऐसा होता है 1 4 1 5 6 2, इस तरह से ये आगे चलता रहता है।
तो ये भी एक अशांत अनावर्ती का उदाहरण है। तो जब अपन पाई माइनस 2 करेंगे तो अपन इसमें से जब 2 घटा भी देंगे, पाई में से जब अपन 2 माइनस भी करेंगे तो अपने जो मान आएगा वो कुछ आएगा 1.14156295, आगे जो संख्याएं चल रही है वो सब आएंगी। तो ये जितनी भी अपन ने संख्याएं देखी है सभी अपनी संख्याएं कैसी थी, अपरिमेय संख्या है। तो अपन इसको कुछ लिख देंगे कि दी हुई सभी संख्याएं अपरिमेय रूप में है। आपन ने करके देखा कि अपरिमेय क्यों है और क्यों नहीं है। तो अपन ने एक एक संख्याओं को लेकर के देखा कि वो अपरिमेय है तो किस लिए है और नहीं है तो किस लिए है। तो अपन ने देखा कि जितनी भी अपन को संख्याएं दी गई थी ये सभी अपनी अपरिमेय संख्याएं थी। अगला उदाहरण है हमारा उदाहरण नंबर 13, जिसमें हमको बोला गया है कि 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़िए। तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी संख्याएं हैं 2√2 + 5√3, एक संख्या ये पूरी दी, इसमें अपन को जोड़ना है √2 - 3√3। पहले तो कोष्टक इनका खोलते हैं, 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3। अब सरल करने के लिए क्या करेंगे, पहले √2 के पास ले आएंगे, √3 को √3 के पास, 2√2 एक संख्या अपन √2 अपन ले आगे और इधर हो जाएगा प्लस में 5√3 - 3√3। संख्याओं को आगे पीछे करने से अपनी संख्याओं पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था जिसमें अपन ने क्रम विनिमयता का नियम पढ़ा। क्रम विनिमयता के नियम के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि a + b = b + a, कि या तो a + b करो या b + a। जो संख्याएं होती हैं अपनी संख्याओं को आगे या पीछे करने से, उनके क्रम बदलने से संख्याओं के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो अब अपन इसमें क्या करते हैं कि जो √2 है, √2 को अपन लेते हैं बाहर, √2 बाहर लिया तो ये दोनों में साथ में था 2 बचा 2, ये संख्या 2√2 कुछ लिखी होती है ऐसे 2 × √2। तो इस अंडर जो है अंडर अपन ने ले लिया बाहर, अंदर बचा इसके 2 प्लस का प्लस, ये अंडर बाहर आ गया, यहाँ पे बचा इसके मल्टीप्लाई था गुणा में 1 प्लस 1, इधर भी प्लस में √3 अपन लिया बाहर, अंदर बचेगा 5 - 3। ये भी अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि किसी भी संख्या को अपन बाहर कैसे लेते थे। अपन ने जो देखा था नियम साहचर्य का, पिछली कक्षा में साहचर्य के नियम में अपन ने पढ़ा था कि जब कोई संख्याएं अपन को इस रूप में दी हो AB + AC, तो इन दोनों संख्याओं के अंतर्गत जो a है वो दोनों में है, तो अपन इसको लिखते थे कुछ a कोष्टक b + c, जहां पर a b और c अपनी कोई संख्याएं होती थी। जैसे अपन की संख्याएं हैं a मैंने माना 2 इंटू, इनके निशान बीच में कोई निशान नहीं तो निशान होता है गुणन का, b अपना माना मैंने 3 प्लस का प्लस, फिर से a अपन ने मान रखा है 2 इंटू c अपन ने माना 4। तो इसको सरल करने के लिए अपन क्या करते थे कि अपन इस रूप में इसको लिखते थे। तो a अपन पहले लिखते थे 2 कोष्टक का कोष्टक, b अपना था 3 प्लस का प्लस और c अपना है 4। तो इसको अपन जो दोनों में कॉमन होती है संख्याएं उसको बाहर लिखते थे, वो अपन ने नियम पढ़ा था साहचर्य के नियम से। तो अपन ने जो इस दोनों में कॉमन थी संख्या √2 उसको अपन ने ले लिया बाहर, उनके मल्टीप्लाई में जो गुणा में संख्याएं थी उनको लिख दिया अंदर। तो अब इसको सरल करने के लिए अपन करेंगे √2 का √2, कोष्टक सरल करेंगे 2 + 1, ये हो जाएगा अपना 3 प्लस का प्लस √3, कोष्टक में 5 में से 3 जाएंगे तो 2। अपन इसको लिख सकते हैं 3 √2 + 2 √3।
ये अपन का मान आ गया। जो अपन को संख्याएं दी थी कि इनको अपन को इनका योग करना है 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 का, तो उसको अपन ने जब उनका योग किया तो अपन को जो मान प्राप्त हुआ, मान प्राप्त हुआ है 3√2 प्लस 2√3। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट। अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 14। अगला उदाहरण हमारा उदाहरण नंबर 14, जिसमें अपन को दिया है कि 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। तो जब इसको गुणा करेंगे अपन 6√5 इंटू 2√5। अभी अपन ने एक चीज देखी थी कि जो 6√5 होता है ये होता क्या है, तो ये कुछ ऐसा रूप होता है कि 6 को अपन गुणा करे होते हैं √5 से, तो √5 का जो मान होता है उसको अपन 6 से गुणा करते हैं। तो अपन यहाँ पर देखते हैं इसका रूप है कुछ ऐसा, 6 इंटू √5 इंटू 2 इंटू √5। तो जो संख्याएं हैं पूर्ण संख्या है उनको अपन पहले गुणा कर लेते हैं। 6 को 2 से करेंगे तो ये अपना हो गया 12 इंटू, अब √5 को √5 से करेंगे तो √5 इंटू √5। तो √5 जब √5 से गुणा होता है तो कितना आता है 5। अभी 5 आता कैसे है, अपन जब 5 को 5 से गुणा करते हैं तो अपना मान आता है 25। 25 कैसे आता है, ये 5 को 5 से गुणा किया तो 5 का स्क्वायर, ये हो गया 25, यही होता है। तो इसी तरह जो √5 इंटू √5 होता है, √5 इंटू √5, तो इसको अपन लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। तो जो स्क्वायर होता है स्क्वायर से कट जाता है, ये कैसे कट जाता है वो भी देखते हैं। जो √5 होता है √5 का स्क्वायर, तो इस √5 को अपन क्या लिखते हैं, इसकी घात होती है 1/2। तो जो अपन इसको लिखेंगे 5 की घात 1/2 और ये घात 2, ऐसे ही करते हैं। अब अपन ने देखा था कि जब संख्या के ऊपर घात होती है तो क्या होता है, घातें आपस में गुणा होती है। तो घातें आपस में गुणा होंगी तो 5 की घात 1/2 इंटू 2, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये बची 5 की घात 1 और 5 की घात 1 का मतलब होता है 5। अपन समझ गए कि √5 को √5 से गुणा करने पर अपन को 5 मान कैसे प्राप्त होता है। तो अपन ने √5 को √5 से गुणा किया तो अपना मान आया 5। तो जब 5 से गुणा करेंगे तो आ गया 60, मान आया अपना 60। जब 6√5 को अपन ने 2√5 से गुणा किया तो जो अपना मान निकल के आया वो मान आया है अपना 60। ये अपना एग्जाम्पल कंप्लीट। अगला एग्जाम्पल करते हैं, उदाहरण नंबर 15। अगला उदाहरण है हमारा उदाहरण नंबर 15, जिसमें अपन को बोला है कि 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। जो 8√15 है इसमें अपन को भाग देना है 2√3 का। तो भाग देने के लिए अपन क्या करते हैं कि 8√15 में अपन को भाग देना है, भाग दिया अपन ने 2√3 का। भाग देने के लिए जिसका भाग देना है उसको बटा में लिखते हैं, जिसमें भाग देना है उसको अंश में लिखते हैं। तो अपन ने भाग दे दिया। तो अब इसको सरल कैसे करेंगे अपन, सरल करने के लिए पहले तो अपन को पता है कि ये संख्या कैसे लिखी हुई है। ये संख्या लिखी है कुछ 8 इंटू √15। √15 कोई अलग चीज नहीं है, वो एक संख्या है, संख्या का मान है। तो उसको अपन ऐसे लिखते हैं। तो जब इनके बीच में कोई निशान नहीं होता है तो निशान होता है गुणे का। अगर योग का निशान होगा तो इसमें बीच में दिया होगा, जैसे अपन को देते हैं 8 प्लस √15, 8 माइनस √15, भाग का देना होता है तो 8/√15। लेकिन जब सिर्फ 8√15 दिया हो तब ये होता है गुणे का निशान। जो गुणे का निशान होता है वो बीच में अपन नहीं लिखते, जैसे अपन अभी तक करते थे AB प्लस AC। तो जो AB होता था ये कुछ ऐसा होता था, A इंटू B प्लस A इंटू C। जब दो संख्याओं के बीच में कोई निशान नहीं होता है तो उनके बीच का निशान होता है गुणे का। तो अपन इसको लिख सकते हैं 8 इंटू √15 और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू √3। तो अब इसको सरल करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो ये 15 है, इस 15 का अपन करेंगे फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अपन क्या करते थे, 15 का जैसे अभाज्य गुणनखंड करना, पहले इसमें अपन 2 का भाग देते थे, नहीं जा रहा है, फिर अपन 3 का देते थे। 3 का भाग देने के लिए संख्याओं का योग करते, 5 और 1 6 आता है 3 के पहाड़े में, तो इसमें 3 का भाग पूरा जाएगा। तो 3 का भाग दिया इसमें 5 बार। अब 5 में किसका जा रहा है, 5 का सिर्फ 1 बार। तो इन दोनों संख्याओं को गुणा किया तो आ गया अपना 15। तो ये अपना 15 का अपन ने निकाल दिया। 3 इंटू 5 बराबर
15। तो ये 15 के हो गए अभाज्य गुणनखंड। तो अपन इसको लिख देंगे कुछ इस रूप में, 8 इंटू अंडर रूट का तो अंडर रूट रहेगा, गुणनखंड किया अपन ने 15 के, तो अंदर आ जाएगा 3 इंटू 15 बटा में जो था अपना 2 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है, अब ये अंडर रूट 3 इंटू 5 आया है अपना, 3 इंटू 5 अंडर रूट 15। तो अपन इसको लिख सकते हैं 8 इंटू, दोनों के रूट अलग कर लेंगे, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट